क्लास 10 ट्राइंगल का एग्जाम्पल 2 है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम दिया हुआ है, AB पैरेलल दी हुई है CD के, और EF इस तरीके से पॉइंट्स हैं AD और BC पर कि जो हमारा EF है वो पैरेलल है AB की, ठीक है। तो देखो प्रूफ करना है AE अपॉन ED BF अपॉन FC। अब हम ट्राइंगल में तो ये नहीं लगा सकते BPT, ट्रेपेजियम में तो हम BPT थ्योरम नहीं लगा सकते, लेकिन ट्राइंगल में लगा सकते हैं। तो इस ट्रेपेजियम को हम ट्राइंगल में जो है कैसे चेंज करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, तो मेरे को 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर दिया AC को, इसको कोई भी एक पॉइंट O मान लो, और तो मेरे को 2 ट्राइंगल मिल गए ADC और BCA। इन ट्राइंगल में हम अपना BPT लगाएंगे और जो हमें प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर देंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जब मैं प्रूफ कर रही हूँ, ये TPT है, तो मैंने क्या किया, ज्वाइन किया है AC को, ठीक है। ज्वाइन किया है AC को एंड इट इंटरसेक्ट EF एट O। EF को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, O पर, यानी कि मैंने जहाँ पे EF पर ये मीट कर रहा है उसको O माना है, ठीक। अब हमारा सिंस देखो AB पैरेलल है CD के, ठीक है, और EF पैरेलल है AB के, तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि EF किसके पैरेलल भी होगी, CD के पैरेलल भी होगी, ठीक है। अगर AB पैरेलल है CD के और AB पैरेलल है EF के, तो CD पैरेलल भी क्या होंगी, EF के पैरेलल होंगी। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, वो किसी तीसरी के पैरेलल है, उनमें से कोई एक लाइन, तो दूसरी भी उसके पैरेलल होती है, यानी कि सब तीनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक। पहले मैं ट्राइंगल लेती हूँ ADC, ठीक है। ADC में कौन सी लाइन पैरेलल थी, देखो EF अगर EO कहोगे इसको, EO पैरेलल होगी CD के। कैसे पैरेलल होगी, अगर EF पैरेलल है CD के तो उसका जो कुछ पार्ट होगा वो भी उस CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। EO पैरेलल होगी CD के, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू होगा AO अपॉन CO, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि मुझे जब क्वेश्चन में ऊपर प्रूफ करना है तो DE ना लिख के ED लिखना है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ED लिखा है। कि वैसे तो हम इसको लिखते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, तो मैंने इसको CO लिख दिया, इसको OC लिख दो। आप बाद में भी चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग BPT कह दो या थ्योरम 6.1, ठीक। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके साथ एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको आप कहेंगे फर्स्ट। अब मेरा दूसरा ट्राइंगल क्या है, वो वाला ट्राइंगल लेंगे ACB, ठीक है। इन ट्राइंगल ACB में जो हमारी AB है वो पैरेलल होगी OF के। कैसे पैरेलल होगी, सेम, अगर AB पैरेलल है EF के तो उसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा, ठीक है। OF के पैरेलल हो गई। अब देखो इसमें क्या होगा, CO अपॉन OA इक्वल होगा CF अपॉन FB के, ठीक है। CO अपॉन OA इक्वल होगा CF अपॉन FB के। अब देखो लिखने में यही मैं इसलिए कह रही थी, देखो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे OC लिखा है मैंने, यहाँ पे CO लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाद में रिवर्स कर दो इसको, ठीक है। इस तरीके से OC, इसको हम उल्टा करेंगे तभी तो ये आएगा, ठीक। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, OA और नीचे OC ही लिखना इज इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकल करोगे तो जो क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है वो BF लिखा हुआ है ना, तो इस FB को BF लिख दो, तो इसको आप CF लिख दो, ठीक है। या क्वेश्चन में ये FC ही है, इसको इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखो जो प्रूफ करना है, इसको आप मान लो सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो जब हमारी एक रेशियो में AE इक्वल है AO OC के और BF अपॉन FC भी इक्वल है OA OC के, तो ये क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, AE अपॉन ED इक्वल होगी BF अपॉन FC के, हैंस प्रूव्ड। बस इसमें कुछ नहीं करना, जो आप रेशियो देखते हो ना, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है नेम उसके अकॉर्डिंग दे देना बस, लेकिन लेने रेशियो ही है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।